हेलो दोस्तों, नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। एक बार फिर से हो चुकी है हमारे न्यू व्लॉग की शुरुआत और आप सभी का स्वागत है हमारे न्यू व्लॉग में। तो आज आदि की छुट्टी है, इसलिए आदि उठा देर से। मैंने कहा जब तक आदि उठेगा देर से तब तक मैं पहले नीचे का काम निपटा के आ जाती हूँ। तो मैंने नीचे का निपटा लिया, क्योंकि फिर बच्चों के साथ छोटे छोटे बहुत सारे काम होते हैं, उनको करने में काफ़ी टाइम लग जाता है। यहाँ पे है ना आदि की ड्रेस है जो उनको मैं प्रेस करके रख रही हूँ। हेलो फ्रेंड, नमस्ते। आप सभी को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, तो पहले मैं कपड़ों को समेट लेती हूँ, उसके बाद मैं ना घर की डस्टिंग वगैरह करूँगी, साफ़ सफाई करती हूँ। तो फ्रेंड्स, कल से है ना बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है और आज है ना मौसम ऐसा हो रहा है, धूप आ रही है, छाँव आ रही है, लेकिन बहुत उमस वाला मौसम हो रहा है। हवा बिल्कुल भी नहीं चल रही है। और अभी थोड़ी देर पहले तो सुबह के टाइम पे तो बूंदाबांदी शुरू हो गई थी। तो अभी है ना मैंने झाड़ू तो लगा लिया है। पहले मैं आदि को नहला देती हूँ, क्योंकि आदि है ना आजकल 2-2 3-3 टाइम नहाता है, लेकिन सफाई से बिल्कुल नहीं नहा रहा है। तो मैंने कहा थोड़ा इसको आज रगड़ा पीसिंग करी जाए, इसको थोड़ा अच्छे से नहला देते हैं, क्योंकि बहुत दिनों से ना खुद ही नहाने में लग रहा था। मैं शावर खोल लेना। तो यहाँ आदि को मैंने साबुन लगा दिया है, बस अब ये नहाएगा। तो फ्रेंड्स, आदि हो चुका है नहा धो के रेडी और आदि ने 3 कलर की अपनी टी शर्ट भी पहन ली है। और अब आदि जाएगा अपने लिए पतंग लेने, है ना। तो फ्रेंड्स, अभी है ना 11 बज रहे हैं और मेरे को है ना कमरे में जलानी पड़ गई है लाइट, क्योंकि मौसम हो गया बिल्कुल बाहर अंधेरे वाला और बारिश बिल्कुल आने ही वाली है। ऐसे लोग पतंग उड़ा रहे हैं, पता नहीं अब कैसे उड़ाएंगे। अभी तो बारिश शुरू नहीं हुई है, लेकिन ऐसे लग रहा है आ गई क्या बारिश। मैंने जूते सुखा रखे बाहर, जरा मैं देखती हूँ। तो बाहर हो चुकी है शुरू बारिश और ये बूंदाबांदी लग गई है। कोई नहीं, काले काले बादल, घने घने बादल छा गए। बाहर अंधेरा हो चुका है और कमरे का ये हाल है, आदि भी नहीं नज़र आ रहा। हेलो, क्या हुआ? ये 15 अगस्त में अंधेरा कायम। बहुत तेज़ बारिश आ गई है, लेकिन ये है कि उजाला हो चुका है। बारिश बंद होगी तो उसके बाद बच्चे उड़ा सकते हैं पतंग। जो भी लोग पतंग उड़ा रहे थे उनके लिए तो थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया है, लेकिन कोई बात नहीं, बारिश अभी पूरे दिन की तो होगी नहीं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाएगी तो लोग उड़ा सकेंगे दोबारा से पतंग, और थोड़ा ठंडा भी मौसम हो जाएगा। अदरवाइज़ है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा था मौसम। तो बारिश हो रही है, अब देखते हैं कब तक रुकती है। आदि को भी अभी अपनी पतंग लेके आनी थी, तो आदि तो बोल रहा है, कह रहा है मैं उड़ा ही नहीं रहा हूँ। अब आदि ने तो अपना प्लान कैंसिल कर दिया। हाँ, तो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारी ओर से स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं 78वां स्वतंत्रता दिवस। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता ही होगा, जो कोलकाता में जो हुआ है महिला डॉक्टर के साथ, जो कि नहीं होना चाहिए था। हम क्या कर रहे हैं, हम ये स्वतंत्रता दिवस हम क्या मना रहे हैं? हमें आज़ादी बिल्कुल भी प्रॉपर तरीके से नहीं मिली है। तो जो महिलाएं हैं वो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं हैं। अभी भी तो हमारी आज़ादी तो हमें अभी तक मिली नहीं है। वैसे तो हम 78वां मना रहे हैं अपना आज़ादी का दिवस, लेकिन आज़ादी कहाँ है? जब वो महिला डॉक्टर अपनी जॉब कर रही थी, नाइट ड्यूटी कर रही थी, तब वो सेफ़ नहीं है। तो कहाँ है आज़ादी? तो मुझे नहीं लगता कि हम आज़ादी मना रहे हैं। जब तक हम आज़ाद तब तक नहीं होंगे जब तक ऐसे लोग बिल्कुल पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हो जाते या सुधर नहीं जाते। तो भगवान का दर्जा हम डॉक्टर को इसलिए देते हैं क्योंकि डॉक्टर जो है वो हमको मौत के मुँह से भी बाहर लेके आ जाते हैं। वो अपनी पूरी जान ठोक देते हैं। और हम क्या कर रहे हैं? उन्हीं डॉक्टर को हमने मारा। डॉक्टर हो या कोई भी किसी भी फील्ड की, चाहे महिला है, हम अगर उनके साथ ये चीज़ कर रहे हैं, ये गलत काम जो हम कर रहे हैं, हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और लोगों का जो गुस्सा है वो अपने अपने तरीके से लोग जाहिर कर रहे हैं। कहीं पे लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, कहीं कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। तो मेरे पास भी कैंडल मार्च की वीडियो है। मैं वहाँ पर भी, अम्बेडकर हॉस्पिटल है हमारे घर के आसपास, अम्बेडकर हॉस्पिटल के वहाँ पर भी जो डॉक्टर्स थे, उनकी फैमिली थी, वो भी कैंडल मार्च निकाल रहे थे। कैंडल मार्च निकालने से क्या होगा? हम अपना विरोध जाहिर कर सकते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को कैसे सज़ा मिलेगी? ऐसे लोग कैसे सुधरेंगे? या ऐसे लोग क्यों पैदा होते हैं ऐसे लोग? तो ये चीज़ क्यों हो रही है? मतलब इस चीज़ पे ध्यान देने वाली बात ये है कि ऐसी चीज़ क्यों हो रही है। तो अगर कोई हमारी घर की बेटी या बहू के साथ या हमारे बच्चे के साथ ऐसा कुछ करे तो हमको कैसा फील होगा? तो जिनके बच्चे के साथ ऐसा हुआ है, ये सोचिए कि उन पे क्या बीत रही होगी। और जो लोग ऐसे ये जो काम करते हैं ना, वो तो मानसिक तौर पे पूरी तरीके से बीमार होते हैं। आज़ादी से कुछ दिन पहले ही हमारे को ये सुनाई में आ रहा है कि महिला डॉक्टर की हत्या इस तरीके से कर दी गई है। और कहाँ पे कर दी गई है? जहाँ पर वो जॉब कर रही है, हॉस्पिटल के अंदर उनकी मतलब हत्या कर दी जा रही है। बेटी बहू चाहे हमारे घर के चाहे किसी की, सब एक समान होती हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनको सेफ़ रखना चाहिए। क्यों लगता है लोग लड़कियों को डर रात में आज भी जाने में? इसीलिए लगता है क्योंकि इस टाइप के जो लोग हैं ना, कुछ लोग, उन लोगों की वजह से लगता है कि कहाँ भाई हम अगर अकेले निकलेंगे तो पता नहीं कुछ हो तो नहीं जाएगा। अभी मैं भी कहीं चली जाऊँ तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, रात हो गई है, रात में कैसे जाए? मतलब इतना टाइम सोचना पड़ जाता है। क्यों सोचना पड़ जाता है? तो किस चीज़ की आज़ादी हमें मिली है?
कोई आज़ादी हमारे पास है ही नहीं। जब हम बिल्कुल ही खुले तरीके से हम नहीं घूम सकते फिर सकते, अपनी आज़ादी से नहीं रह सकते, तो कहाँ है आज़ादी? हम तो डर में जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं हम डर में? क्योंकि कुछ लोग हमारे समाज में अभी भी ऐसे हैं जो मतलब ये उल्टे काम ही करने के लिए ही पैदा हुए हैं। एक हमारा कानून ऐसा होना चाहिए ताकि लोगों को ये सबक मिले कि हाँ, अगर हमने गलत काम कराया तो उसके बाद हमारे को सज़ा मिलेगी, और सज़ा एक ऐसी होनी चाहिए कि सज़ा मिलने के बाद उसको है ना, क्या कहते हैं, औरों को भी सबक मिले कि जो कोई ऐसा कुछ करना चाह रहा है वो भी ऐसा कुछ ना करे, औरों को भी सबक मिल जाए। कुछ दिनों से चल रही थी मेरी तबीयत भी ख़राब, तो इसलिए मैं ब्लॉग भी नहीं बना रही थी। आज भी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, पर मुझे ये बात रखनी थी अपनी कि जो महिला डॉक्टर के साथ हुआ है बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। और जितना हो सकता है ना, जितना भी हो सकता है हमारे को अपने घर के बच्चों को, सभी को है ना, ये चीज़ें बतानी चाहिए कि हमारे को लेडीज़ की रिस्पेक्ट करनी है। मतलब किसी इंसान के साथ हम ये क्या कर रहे हैं, हमारी मेंटेलिटी कहाँ जा रही है, दिमाग हमारा कहाँ जा रहा है जो हम ये काम कर रहे हैं। और इसके लिए ना बिल्कुल सख्त कानून होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अभी पहले केस चल रहा है, केस चलने के बाद फिर डेट पे डेट मिलती रहती है। इंसान क्या करता है, हमारे पास ऐसे पहले भी बहुत सारे केसेस हैं जिसके अंदर है ना अभी तक है ना सज़ा नहीं मिली आरोपियों को। क्यों नहीं मिल पाई है? 4-4 साल हो गए, 5-5 साल हो गए, नहीं मिल रही है सज़ा। क्यों नहीं मिल रही सज़ा? इसलिए नहीं मिल रही है क्योंकि बीच में है ना लोग पैसे वैसे खिला के अपने काम को दबा देते हैं कि बस हमारा नाम बीच में ना आए, और उसको नाम बीच में दब जाता है। और जो इंसान चला गया है उसको कहाँ इंसाफ मिला? उसे तो मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिला, वो तो आस में ही रह गया कि हाँ मुझे कभी इंसाफ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, हो चुका है रात का टाइम, 7:45 हो चुके हैं, और अभी हमारी तैयारी हो रही है जाने की। कहाँ पे, कहाँ जा रहे हैं? मैकडी। फ्रेंड्स, आज आदि ने कुछ भी नहीं किया। आदि ने अपनी चरखड़ी भी निकाल के रखी हुई थी और पतंग वगैरह निकाल के रखी थी, लेकिन आदि ने उड़ाई नहीं है क्योंकि वैसे भी इसको इंटरेस्ट कुछ खास नहीं है। लेकिन आदि को थोड़ा बहुत उड़ाना था, थोड़ा बहुत जाता छत में, लेकिन बारिश की जो बूंदाबांदी थी वो लगी हुई थी। फिर इसने सोचा कि थोड़ी देर में आराम करूँगा, उसके बाद आदि सो गया। उसके बाद तो फिर जब शाम का टाइम ही हो चुका है, तो आदि कह रहा था कि मुझे बाहर ले चलो। और दिन में वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मेरे फ़ोन में मेमोरी फुल हो गई थी, तो अभी भी मेरी स्पेस कम है फ़ोन के अंदर, तो मैं छोटा ही ब्लॉग बनाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, तो फिर अब मैकडी में भीड़ थी तो वहाँ हम मॉल आ गए थे थोड़ी देर घूमने, और हमने फ़ोटो शूट भी कर ली इंडिया के साथ। तो फ्रेंड्स, अभी आदि आ चुका है बर्गर किंग में, और अभी हमने ना मैकडी में आइसक्रीम नहीं खाई थी क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश था, तो हमने बर्गर वगैरह तो वहीं खा लिया था। तो हमारा प्लान चेंज हो गया। हमने कहा चलो बर्गर किंग भी चलते हैं और वहीं पे बैठ के खाएंगे आइसक्रीम। और ये आदि अभी झांकने गया था कि सीट है कि नहीं, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है सभी जगह। तो फ्रेंड्स, बहुत घने बादल हो चुके हैं और आप ये देख रहे हैं वीडियो के अंदर बहुत ज़्यादा बिजली कड़क रही है। बस अब हम निकलते हैं अपने घर की ओर, और टाइम काफ़ी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मौसम हो रहा है ख़राब, और 10:30 हो चुके हैं। 8 बजे से निकले थे घर से, तो पूरा टाइम आज यहीं लग गया बर्गर किंग में और मैकडी में। तो चलते हैं घर फटाफट से।